नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने किसान पुत्र चैनल में। आज हम जानेंगे सांगरी की खेती। सांगरी रेतीले इलाकों में उगने वाली एक सब्जी है जो बरसात के दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये सूखे इलाकों में पैदा होने वाली सब्जी है। इसे केर के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे केर सांगरी की सब्जी भी कहा जाता है। इसे पंचकुटा की सब्जी भी बनाई जाती है, जो खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। राजस्थान में इसकी सब्जी विशेष रूप से त्योहारों और शादी विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। इसकी सब्जी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, इसलिए कोरोना संक्रमण काल में इसकी डिमांड काफ़ी बहुत ज़्यादा थी। इस दौरान सांगरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची गई थी। बता दें, इसके पौधे राजस्थान के नागौर, सीकर, चूरू व झुंझुनू में काफ़ी तादाद पर पाए जाते हैं। 1200 रुपये प्रति किलो पहुंचा सांगरी का भाव। इस बार बेमौसम की बारिश के कारण सांगरी की बहुत कम पैदावार हुई है। इस कारण इसके बाज़ार भाव में अन्य वर्षों की तुलना में दोगुने हो गए हैं। इसकी बाज़ार कीमत 1200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ऐसे में इसकी बादाम और काजू के भाव से भी ज़्यादा हो गई है। आमतौर पर बादाम या काजू का भाव 800 रुपये के आसपास रहता है, जबकि सांगरी की कीमत 1200 रुपये प्रति किलोग्राम है। जो लोग इस सब्जी के शौकीन हैं, उन्हें इस अब की बार दोगुनी कीमत खर्च करनी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के चूरू और शेखावाटी क्षेत्र में सांगरी की खेती की जाती है, लेकिन इस बार डिगलू रोग, जिसे गलेड़ा रोग भी कहते हैं, इसकी वजह से इसकी फसल को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इसकी पैदावार काफ़ी प्रभावित हुई है। इससे इसकी कीमत में अचानक उछाल देखा जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि हर साल 25 टन सांगरी की खपत होती है, लेकिन इस बार इसमें रोग लगने के कारण उसकी 35% फसल खराब हो गई है। इससे अब की बार इसकी पैदावार में 8 टन की गिरावट आई है। इस वजह से इसके भाव दुगने हो गए हैं। इससे पहले इसका रेट 600 से 800 रुपये किलोग्राम रहता था। क्या है सांगरी, जानेंगे हम। राजस्थान में खेजड़ी का पौधा काफ़ी तादाद में मिलता है। ये सूखे इलाकों में उगने वाला पौधा है। इससे ही सांगरी प्राप्त होती है। ताज़ा सांगरी को सब्जी बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। इन्हें सुखाकर भंडारित भी किया जा सकता है, जिससे आप साल भर उपयोग में ले सकते हो। इसकी सब्जी केर के साथ बनाई जाती है और इसका पंचकुटा सब्जी भी बनाई जाती है। पंचकुटा सब्जी में सांगरी के साथ 4 तरह की और सब्जी मिलाकर इसे बनाया जाता है। इसमें सांगरी के साथ केर, कुमटिया, गोंदा, साबुत लाल मिर्च को मिलाकर बनाया जाता है। इस तरह पंचकुटा की सब्जी तैयार की जाती है। बता दें कि राजस्थान की जलवायु के अनुसार यहाँ रेगिस्तान में पाई जाने वाली प्रजातियों में बनाई गई इस सब्जी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। इसे 5 सितारा होटलों में भी परोसा जाता है। सांगरी में पाए जाने वाले पोषक तत्व। सांगरी में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आयरन, जिंक, प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सब्जी जितने खाने में स्वादिष्ट लगती है, उतनी ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। कोरोना काल में इसके पोषक तत्वों व इम्यूनिटी गुणों के कारण ही इसकी डिमांड काफ़ी रही है। कैसे करें सांगरी की खेती? सांगरी की खेती नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यह बहुत ही खास सब्जी है जो प्राकृतिक रूप से उगती है। इसमें किसी प्रकार के कीटनाशक या दवा की ज़रूरत नहीं होती है और न ही किसी प्रकार की खाद की। सांगरी खेजड़ी के पेड़ पर उगती है, जो स्वाभाविक रूप से उगती है, लेकिन इसकी डिमांड को देखते हुए अब किसान इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी बंजर भूमि में भी खेती की जाती है। इसकी खेती के लिए खास तकनीक विकसित की गई है। इसे ग्राफ्टेड विधि द्वारा उगाया जा रहा है। बीकानेर कृषि यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है कि इस विधि से तैयार पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे आँख चढ़ाना भी कहते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्र मोहन वर्मा के मुताबिक इसकी गुणवत्ता वाली खेजड़ी के पेड़ से बीज लेकर बुआई की जा सकती है। जुलाई अगस्त में बीज का अंकुरण होकर
तैयार हुए पौधे के आसपास के खेतों में अच्छी सामग्री देने वाले खेजड़ी के पेड़ की टहनी निकालकर बीज वाले पौधों में बंडिंग कर ले। बुआई के 3-4 साल बाद से 5 फीट लंबे पौधे पर ही उत्पादन शुरू हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधि इतनी सरल है कि आम किसान इसे आसानी से अपना सकते हैं। सांगरी की खेती से कितना मिल सकता है मुनाफा? जैसा कि आपको बताया गया है कि खेजड़ी के पौधे से ही सांगरी प्राप्त होती है। सांगरी को बेचकर किसान 800 से 1200 रुपये प्रति किलोग्राम तक भाव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान खेजड़ी के पेड़ से लूम, लकड़ियां आदि से आय प्राप्त कर सकते हैं। 1 बीघा में 65 ग्राफ्टेड पौधे लगाकर प्रतिवर्ष औसतन 6 क्विंटल सांगरी, 40 क्विंटल लूम व काफ़ी मात्रा में छड़ी का उत्पादन किया जा सकता है। खेजड़ी के पौधों को संक्रमित रोग से बचाने के लिए 20 से 30 ग्राम तक थायोफिनेट मिथाइल फफूंदनाशक को 20 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों में डाला जाता है। दवा डालने से पहले पौधे के चारों ओर 1 मीटर की दूरी में 200 से 300 लीटर पानी की तराई की जानी चाहिए। इसके बाद दवा के घोल को डालना चाहिए। यह प्रक्रिया 1 माह बाद फिर दोहराई जानी चाहिए। इससे खेजड़ी के पौधों को बीमारियां लगने का खतरा कम होता है। तो ये था आज का अपना वीडियो।